जय हिंद साथियों, CAPF टेक एंड अपडेट्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स या CAPF, पहले पैरामिलिट्री फोर्स बोलते थे जिसे आजकल CAPF कर दिया है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। तो ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए। तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है लाइफ रिस्क। दूसरा है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है इससे संबंधित हम बात करेंगे। उसके बाद नो स्किल डेवलपमेंट। और उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी। उसके बाद पाँचवा है नो एक्स्ट्रा इनकम। और जो छठवां पॉइंट है हमारा वो है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो इन पॉइंटों पर हम बात करेंगे। इससे शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या है कि मेरा कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट था लाइफ रिस्क। यदि लाइफ रिस्क की बात की जाए तो प्रत्येक फोर्स मेंबर के लिए लाइफ रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रिस्क तो है ही है। उसके साथ साथ मान लो इन केस किसी भी फोर्स मेंबर को कुछ हो जाता है तो उसके घर वालों को हम कितना भी अमाउंट दे दें, वो अमाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी किया ही नहीं है। दूसरी बात ये मतलब मध्यम वर्गीय परिवार या निम्नतम परिवार से आते हैं तो उस चीज़ से उतना मतलब माइंड डेवलप नहीं होता है जो कि उस चीज़ को यूज कर सकें। तो मेरा मानना है कि लगभग 80 से 90% लोगों को जो भी अमाउंट मिलता है वो उसका यूज कुछ दिन उनकी फैमिली मतलब घरेलू खर्चे वगैरह आराम से चलते रहते हैं। उसके बाद जो उनका प्रोसेस है जीने का वो उसी माहौल में फिर से आ जाते हैं। लेकिन 10% लोग कुछ ऐसे होते हैं जो अपना मतलब बिजनेस वगैरह कोई सेट कर लेते हैं तो अच्छा चलने रहता है। तो फोर्स मेंबर के लिए ये लाइफ रिस्क तो रहता ही रहता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेशर एंड प्रेशर वर्क होम और फाइनेंस। प्रेशर क्या होता है इससे संबंधित हम बात करने वाले हैं। तो प्रेशर फोर्स मेंबर के लिए बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि वो सबसे एरिया ड्यूटी है या लोकेशन है, इन सब का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। परिवार से दूर होता है, उसके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वह निम्नतम और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। यदि कोई कर्मी कहीं घर लेकर बनाने की सोच रहा है या फिर कुछ और काम करने की सोच रहा है तो उसके पास बजट उतना ही होता है कि जिससे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और उसी हिसाब से उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। इधर ड्यूटियों का प्रेशर, इधर परिवार का प्रेशर, कई चीज़ें समस्याएं रहती हैं। कभी मतलब किसी मकान बनाना है तो फाइनेंस वगैरह, क्योंकि सैलरी होती है वो फिक्स होती है तो उसी में सारा कुछ मैनेज करना होता है, तो प्रेशर जवान के पास बहुत ज़्यादा रहता है। अब यदि हम तीसरे पॉइंट पे बात करें कि नो स्किल डेवलपमेंट। तो नो स्किल डेवलपमेंट में क्या है कि कर्मचारी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकता। यह माना है कि एक सिविल कर्मचारी वह अपनी जॉब के साथ साथ अन्य कोई जॉब वर्क भी कर सकता है, लेकिन फोर्स मेंबर ऐसा नहीं कर सकता। खासकर दंतेवाड़ा हो गया या श्रीनगर इलाके में कर्मचारी कैंप से बाहर नहीं जा सकता। तो फोर्स मेंबर को दूसरा स्किल डेवलप नहीं कर सकता। कर्मचारी जो कि फोर्स में जॉब कर रहा है तो उससे संबंधित जो भी स्किल डेवलपमेंट है तो वो तो उसके बारे में उसे पूरी जानकारी होती है, लेकिन नया कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है हमारे यहाँ ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिस पे हम बात करने वाले हैं। ये चौथा पॉइंट है हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी 3 से 5 साल तक एक यूनिट में रहता है, फिर वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसकी जो लाइफ है वो एक सर्किल की तरह घूमती रहती है। तो इसमें क्या है कि वो कुछ भी मतलब डिसाइड करना चाहे कि मुझे कहाँ मकान बनाना है या क्या करना है तो वो डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हर 3 से 5 साल में चेंज होता रहता है। और यहीं एक सिविल कर्मचारी जो होता है वो अपना क्या है कि एक जगह 15 से 20 साल तक जॉब करता है, तो वो अपना प्लान में मतलब जहाँ भी रह रहा है वो अपना स्किल डेवलप कर लेता है और उसी हिसाब से कहाँ मकान बनाना है, कहाँ बच्चों को पढ़ाना है, तो उसी हिसाब से पूरा प्लान सेट कर लेता है। तो इसलिए फोर्स मेंबर को और सिविल पर्सन में काफ़ी फ़र्क होता है।
अब बात करें हम 5वें पॉइंट की, तो 5वें पॉइंट पर बात कर, ये हमारा 5वां पॉइंट है नो एक्स्ट्रा इनकम। यहाँ क्या है कि नो एक्स्ट्रा इनकम का मतलब ये है कि हमारा जो फोर्स मेंबर है उसकी एक सैलरी फिक्स होती है, उसी में उसे पूरा मैनेज करना होता है। घर के खर्चे, बीमारियों से संबंध जो भी समस्याएं हैं उसी में मैनेज करनी होती है। यहीं एक सिविल कर्मचारी की बात की जाए तो वो जॉब के साथ साथ कोई भी दूसरा बिजनेस कर सकता है, लेकिन फोर्स मेंबर ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और हमारा लास्ट और अंतिम पॉइंट है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, बच्चों की देखभाल और शिक्षा। तो एक फोर्स मेंबर के लिए उतना मतलब बच्चों की शिक्षा पर इतना या बच्चों की केयर पर उतना फोकस नहीं कर पाता। हालांकि फोर्स में केंद्रीय विद्यालय होते हैं, में एक फोर्स है कि जैसे कि CISF में क्या है कि फैमिली परमिशन 100% होती है। तो ये फैमिली मेम्बर जो भी हैं अपनी फैमिलियों को साथ रखते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर ड्यूटियाँ करते हैं, तो इन्हें इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन इसके अलावा जैसे ITBP है, BSF है, CRP है, इन सब को बहुत परेशानी झेलनी होती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही कम परिवार के साथ रह पाते हैं। इससे बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि कई फोर्स मेंबरों की फैमिलियां अनपढ़ भी है। मतलब कई पुराने फोर्स मेंबर हैं जिनकी फैमिलियां इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं या फिर मतलब कम पढ़ी लिखी हैं, तो बच्चों की देख रेख उस हिसाब से नहीं हो पाती। तो 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों की केयर भी कर लेते हैं और उनका एजुकेशन वगैरह से संबंधित हर चीज़ पर फोकस रखते हैं। लेकिन 90% लोगों की स्थिति वही है जो मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, जो इतना ध्यान नहीं दे पाते। इन्हीं कारणों से हमारे CAPF जमाने या पैरामिलिट्री बोला जाए, इन लोगों के लिए जो मैं इन पॉइंटों पे बात कर रहा हूँ इस हिसाब से ओल्ड पेंशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम में हमारे CAPF के जवान आर्मी के साथ या एयरफोर्स और नेवी के साथ इतना मेल मिलाप नहीं होता, लेकिन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर बॉर्डर में ड्यूटियाँ कर रहे हैं। तो CAPF के जवानों का ओल्ड पेंशन पर पूर्ण अधिकार है। और अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने ओल्ड पेंशन से संबंधित एक अच्छा फैसला सुनाया है कि सभी CAPF के जवानों को ओल्ड पेंशन दी जाएगी। तो मैं हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, जैसे मोदी सरकार, इस चीज़ को मानते हुए ओल्ड पेंशन जल्द से जल्द लागू करेगी। तो मेरे द्वारा दिखाई गई वीडियो और बनाए गए पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।